हम सभी को प्राउड है जिस जोश और जिस उत्साह के साथ आप इस मॉर्निंग सेशन को लेकर आते हैं और हमारे पूरे यूटेक परिवार को पूरे भारतवर्ष के अंदर आप जिस धैर्य और जिस शालीनता के साथ आप लगातार बढ़ा रहे हैं। यकीनन आप सभी इस इंडस्ट्री के अंदर, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप यूटेक के रूप लाखों करोड़ों लोगों को करियर देने जा रहे हैं। और यकीनन आप सभी पे प्राउड और नाज है। जिस तरह से आप लगातार इस सेशन को बना रहे हैं, जिस तरह से इस सेशन में पर डे हमारे यूटेक परिवार को आप बढ़ा रहे हैं, यकीनन आप एक बेहतर और एक बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग सेशन को लेकर आते हैं, जहां पर हमारे एक एक यूटेक परिवार को आप एक कमांडो की तरह तैयार कर रहे हैं। यकीनन हमारी इस पूरी जूम मीटिंग में यूटेक कंपनी का एक एक कमांडो 1-1 लाख की टीम से कम नहीं है सर। मैं देख पा रहा हूं जिस डेडिकेशन से आप सभी बिजनेस को बना रहे हैं, अपने पूरे यूटेक परिवार को बढ़ा रहे हैं। यकीनन इस जोश और उस उत्साह को देखते हुए आपका यूटेक टीम और आपका यूटेक मैनेजमेंट बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर रहा है। और यकीनन हर समय, हर विपरीत परिस्थिति में आपका यूटेक परिवार आपके साथ है सर। कभी भी अपने पूरे यूटेक परिवार को बढ़ा रहे हैं, यकीनन आपको हम अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को ऐसे ही डेवलप करते रहिए। और यकीनन जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी है वो पछताएंगे सर आने वाले समय में, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का क्या व्यूज है, सारा आप जान पा रहे हैं। क्योंकि आपका यूटेक परिवार है, शालीनता के साथ, पेशेंस और धैर्य के साथ पैसा कैसे जनरेट होता है, उन मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आपका यूटेक परिवार आगे बढ़ रहा है। आपको आपका यूटेक परिवार उन सर्विस पे फोकस करवा रहा है जो हमारे लिए आवश्यक है, आपके लिए आवश्यक है। उन सर्विस और उन प्रोडक्ट पर हम फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, अभी हमारे साथ आईटीआर की सर्विसेज लाई हुई है, आईएसओ है, एफएसएसआई है। आईटीआर क्या होती है, इन सभी बातों को लेकर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर, और उससे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और हम जानेंगे कि हम यूटेक प्लेटफॉर्म पर किस तरह से हमारे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और एक एक सर्विस से कैसे हम एक बड़ी इनकम बना सकते हैं, और ये सर्विस हमारे लिए आवश्यक क्यों है, और ये सर्विस है क्या, और इस सर्विस से हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ये सारी बातें मैं अभी आपके साथ इस जूम मीटिंग सेशन में आपके साथ रखने जा रहा हूं। आप सभी अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पे बनाए रखिए, ताकि इस सेशन में जो भी बात मैं आपके साथ रख रहा हूं, उन सभी बातों पर आप फोकस कर पाएं और हमारे एक एक यूटेक फैमिली मेंबर्स को आप बेहतर तरीके से इन सर्विसेज के बारे में भी आप बता पाएं। जब तक अगर हमारे पास अगर नॉलेज होगा, तब जाके हम दूसरे व्यक्ति को सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। अगर हमारे पास ही नॉलेज नहीं है इस सर्विस के बारे में, तो सामने वाले व्यक्ति को हम नहीं बता सकते सर। चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप सभी देख पा रहे होंगे आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। और जैसे ही हम चलेंगे हमारे सर्विस एप्लीकेशन पे, आप अपने सर्विस एप्लीकेशन पे आ गए हैं, बिजनेस वाला जो आपका एप्लीकेशन है, जहां से आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, हमारे पूरे यूटेक परिवार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की सर्विसेज के बारे में आप बताते हैं। चलिए हम आ गए बिजनेस वाले एप्लीकेशन पे। बिजनेस वाले ऐप पर आने के बाद हम चलते हैं हमारा शॉपिंग वाला एप्लीकेशन। आप सभी देख पा रहे हैं, ये रहा शॉपिंग वाला एप्लीकेशन जिसको आप देख पा रहे हैं, शॉपिंग। जैसे ही मैं शॉपिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस देख पा रहे हैं सभी आप। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर। आईटीआर क्या होती है, आईटीआर है क्या, ये कैसे भरी जाती है, और आईटीआर का बेनिफिट मिलता कैसे है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अभी हम बात करेंगे, 1 मिनट, अभी हम बात करेंगे आईटीआर। आईटीआर क्या होती है, आईटीआर होती है इनकम टैक्स रिटर्न, जो हम फाइल पे करते हैं। इनकम टैक्स एक स्लैब होता है जो ऑनलाइन टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया होती है। आईटीआर जमा करने की प्रक्रिया को टैक्स फाइल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक टैक्स पेयर, एक इनकम टैक्स विभाग ई पोर्टल जारी किया जाता है। और जो सुविधा, ये सुविधा आपकी कंपनी आपके यूटेक प्लेटफॉर्म पे आप सभी को दे रही है, ताकि
आप अपनी इनकम को बढ़ा पाए। मैं दोबारा बता देता हूँ, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स एक स्लैब है जो ऑनलाइन टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया है। आईटीआर जमा करने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स फिलिंग के रूप में जाना जाता है। यह एक टैक्स पेयर टैक्स विभाग ई पोर्टल पर जारी किया जाता है। यानी जो हम इनकम लेते हैं, या आप किसी सर्विस में हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो आप एक नंबर में इनकम लेते हैं, आप इनकम कर रहे हैं, आप यूटेक प्लेटफॉर्म पे आज बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, तो आपका 5% टीडीएस कट रहा है। कितना कट रहा है? 5% टीडीएस कट रहा है। उस टीडीएस को आपको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आईटीआर रिटर्न फाइल आपको भरना पड़ता है। और वो कौन भरता है? जो आपका नियर बाई अपने जो सीए होता है, उससे आप अपनी उस आईटीआर को आप भरवाते हैं। तो अब आपका सीए आपकी कंपनी में है। अब आप अपनी कंपनी में आप इस 999 वाली की जो आईटीआर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो बिजनेस प्रोफाइल है, जो यूटेक में बिजनेस कर रहा है और वो किसी नौकरी में है, आर्मी में है, पुलिस में है, डॉक्टर है, टीचर है, जो भी है, और वो यूटेक कर रहा है, यानी वो बिजनेस प्रोफाइल के अंदर भी आ गया और वो सर्विस भी कर रहा है, सर्विस में भी है। तो वो कौन सी आईटीआर परचेज करेगा सर? वो बिजनेस वाली आईटीआर को परचेज करेगा जो 999 रुपए की है। इस आईटीआर को परचेज करेगा, यूटेक प्लेटफॉर्म से वो अपनी आईटीआर को फिल कर पाएगा। इसको बाई करने के बाद मेल आएगा, जो डॉक्यूमेंट्स को जैसे आप उनको आईटीआर को बाई करते ही आप जो डॉक्यूमेंट भरेंगे और आपके कंपनी में जो आपका सीए है, वो आपकी आईटीआर को कंप्लीट कर देगा और आपका आप पे काम जैसे भर देते आपका टीडीएस आपके अकाउंट में सर आ आपकी वॉइस जाएगा, ब्रेक हो रही जो है। भी टाइम एड हो रही है। थोड़ा सा गुरुदेव ब्रेक हो रहा है, जहाँ थे वहीं फंस रहे हैं। प्लीज 250 बिजनेस वॉल्यूम वो सिमटा है। विनोद गुरु थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ा लें। बिजनेस वॉल्यूम है 250। आवाज ब्रेक कर रही थी गुरुदेव, प्लीज थोड़ी सी कष्ट करेंगे। और स्क्रीन भी ऑफ हो गई है तो आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही है गुरुदेव, तो नेटवर्क जोन में खड़ी करके बात कर लें प्लीज सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कैरी ऑन सर। दोस्तों बने रहें हमारे बीच में, बहुत ही जल्द सम्मानित सर फिर से आ रहे हैं। जैसे कि हमने आई हो आपको बताया कि हमारे बीच में सम्मानित सर यानी उड़ीसा की तरफ जा वो रहे हैं। हमारे लेवल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है। लेवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा लेवल का, वो आप सभी को पता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। जिस तरह से अपना सॉरी, हाँ सर पता है मुझे, सॉरी माफी चाहूंगा मैं। हम बात करते हैं लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 250 बिजनेस वॉल्यूम है, 250 बिजनेस वॉल्यूम की मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, आप सभी देखिएगा, अपनी स्क्रीन पर बने रहिएगा। और जैसे ही हम बात कर रहे थे, अपन बिजनेस वाले एप्लीकेशन पे आ गए हैं और ये आईटीआर का आप स्लैब देख पा रहे हैं, जिसमें 250 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। ये आपका जो लेवल है, उस लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इनकम जनरेट होगी। आप सोचकर देखिए, आज तक आप जिस जो आईटीआर भर रहे हैं वो जानते हैं, जिन्होंने आईटीआर फुलफिल नहीं किया और यूटेक से इनकम ले रहे थे, और वो पैसा कहाँ जा रहा था सर? गवर्नमेंट फंड में जा रहा था, यानी गवर्नमेंट के पास जा रहा था, रिजर्व फंड वो यूज कर रहे थे। आप अपना आईटीआर भर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, रिटर्न टैक्स आप भर रहे हैं, तो आपका पैसा आपके पास आ रहा है। टीडीएस तो आ ही रहा है आपके पास रिटर्न, यानी आपके पूरे यूटेक परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आईटीआर भरेंगे, टीडीएस तो आ ही आएगा उनके अकाउंट में, यानी उनका अपना पैसा तो आ ही रहा है। इसके साथ आप सभी के द्वारा आईटीआर भरने से, आपके आसपास के लोगों के द्वारा आईटीआर भरने से, आपके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वह भी यहाँ से आईटीआर यहाँ से भरेंगे यूटेक से। तो क्या बेनिफिट होगा? आपके आसपास के लोगों का, जिनको नहीं पता है, उनके अंदर अवेयरनेस आएगी, वो आईटीआर भरेंगे, टीडीएस उनके पास आएगा। और जो 250 बिजनेस वॉल्यूम, एक व्यक्ति के आईटीआर भरने से 250 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो सोचकर देखिए आपका टीम साइज क्या है सर। 10,000, 5,000, 20,000। अगर एक व्यक्ति से अगर 5 रुपया भी आ रहा है, 20 लेवल से अगर 2 रुपए भी आ रहा है, 5 रुपए भी आ रहा है, 10 रुपए भी आ रहा है, तो सोचकर देखिए आपकी सालाना इनकम एक आईटीआर क्या दे रही है, वो आप सोचकर देखिए। आप सभी समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी इनकम आप आईटीआर से लेने जा रहे हैं। और सोच के देखिए नेक्स्ट ईयर, आज जिसकी टीम 20-25 हजार की है, 50 हजार की, 70 हजार की है, नेक्स्ट ईयर डबल हो रही है, यानी आईटीआर आपके घर में 2 मेंबर तो होंगे।
आप टीडीएस यूटेक कर रहा है वो तो आईटीआर भरेगा, टीडीएस लेगा, और आईटीआर भरने से भी इनकम आएगी और आईटीआर भरने से टीडीएस इनकम आएगी, तो डबल बेनिफिट है। चलिए इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन आपका सर्विस वाला, यानी सर्विस जो ओनली सर्विस ही करते हैं, जो कोई बिजनेस नहीं करते, वो इस आईटीआर सर्विस आईटीआर की स्लैब को वो सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको हर इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है मैंने आप सभी को बताया, जो प्रक्रिया है वो एक टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न है, आईटीआर का मतलब है। और इस तरह से आप सभी ने जाना आईटीआर के बारे में। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट सर्विस की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस सर्विसेज के बारे में हम जानेंगे। हम बात करते हैं एफएसएसआई। चलिए अब हम बात करते हैं एफएसएसआई क्या है। एफएसएसआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक फूड लाइसेंस है, यानी जो खाने योग्य जो भी है, मान के चलिए कोई राशन की दुकान है या कोई जो भी मान के चलिए मिठाई की दुकान है, जो खाद्य सामग्री से रिलेटेड जो भी दुकानदार है मार्केट के अंदर, उस व्यक्ति को एफएसएसआई फूड लाइसेंस लेना होता है और वो एफएसएसआई फूड लाइसेंस लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है और ये उनके लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म पे एफएसएसआई, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। एफएसएसआई का मतलब है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अपन बात करें फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसआई की स्थापना खाद्य सुरक्षा अंतर्गत आता है। ये प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो एफएसएसआई जो दुकानदार होते हैं, जो मार्केट में थोक विक्रेता, तो जो भी दुकानदार होता है जो खाने योग्य वस्तुएं रखते हैं, चाहे वो मिठाई की दुकान है, चाहे वो एक गांव में एक दुकानदार जो भी है, उनके लिए ये मैंडेटरी होता है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और इस एफएसएसआई फूड लाइसेंस को वो और लेते हैं, और उनके लिए वो मैंडेटरी होता है। और ये एक लाइसेंस होता है, एक रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होता है, और ये अपने उनका खुद की जो फर्म का नाम होता है, उस फर्म के नाम से ये एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। यानी जो भी कंपनीज रहती हैं या दुकानदार रहते हैं, उनके अलग अलग, जैसे मानते बोलते हैं ना कि अपन वह कंपनी इस सेगमेंट में रजिस्टर्ड है, वह कंपनी इस सेगमेंट में, तो वो मिठाई वाला क्या है, खाद्य सुरक्षा का यानी एफएसएसआई का उसको लाइसेंस यानी उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वह उसको लेना होता है अपने बिजनेस को करने के लिए। चाहे आपने बात करी अपन आप ने मान के चलिए बीकाजी है, ये जो भी चाउमीन यानी जो भी खाद्य यानी खाने योग्य जो भी वस्तुएं जहाँ भी रहती हैं, जो भी सामग्री मिठाई की दुकानें रहती हैं, तो उनको ये एफएसएसआई का फूड लाइसेंस लेना रहता है। और इसकी बात करें, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण अंतर्गत के लगभग मेरे हिसाब से ये 2006 के तहत की गई थी। तो इसलिए एफएसएसआई को एक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की, यानी इसका मतलब होता है कि जो दुकानदार है ना, वो इस रजिस्ट्रेशन को लेकर बैठा है ना, वो पौष्टिक यानी एक स्वस्थ चीज को लेकर बैठा है, यानी अच्छी मिठाई बना रहा है, क्वालिटी की मिठाई है, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं हो रहा। यानी आप अगर किसी व्यक्ति से मिठाई ले रहे हैं, आप उससे पूछेंगे आप मिठाई बना रहे हो, आपके पास एफएसएसआई का फूड लाइसेंस है क्या आपके पास? यानी अगर फूड लाइसेंस है तो इनका यकीनन वो अच्छी मिठाई बना रहा है, मिठाई में मिलावट नहीं है, सही मिठाई दे रहा है, सही आटा दे रहा है, इसलिए उसको लिए वो आवश्यक आता है। इसके अंदर भी आपके लिए बिजनेस वॉल्यूम है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस आप सभी देख पा रहे हैं 3299 रुपए है। और इसकी डीपी की बात करें 3299 रुपए आप देख पा रहे हैं, और इसमें बिजनेस वॉल्यूम है 500 बिजनेस वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होता है, जो आप देख सकते हैं। और उस बिजनेस वॉल्यूम का भी उसी लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपने अभी बात करें एफएसएसएआई के बारे में आपने जाना, जो फूड लाइसेंस है। इसके बाद हम बात करेंगे, आपके पास आ रहा है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया के बारे में हम जानते हैं। और इसके अंदर 14,999 रुपए में आपका इसका डीपी प्राइस है, आप सभी देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर 1000 बिजनेस वॉल्यूम आप सभी देख पा रहे हैं। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है सर। इसके साथ साथ हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया हमारे लिए आवश्यक क्यों है, और स्टार्टअप इंडिया का जो ये सर्टिफिकेट है इसको हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इन सारी बातों का हमें पता होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया की बात करें, स्टार्टअप इंडिया है स्टार्टअप यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आता है। यानी आप स्टार्टअप इंडिया में आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं,
यानी भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के उद्देश्य के अकॉर्डिंग स्टार्टअप इंडिया को यानी एक अपने बिजनेस के अंदर एक मजबूती प्रदान करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर एक रोजगार के अवसर के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारे 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। इसके साथ हम बात करते हैं आईएसओ। आईएसओ जो सर्टिफिकेट है, इसकी जो डीपी है 5,499 रुपए है, आप सभी देख पा रहे हैं। इसके साथ हम बात करें, इसके अंदर जो बिजनेस वॉल्यूम है, यानी इसके अंदर 500 बिजनेस वॉल्यूम आपको दिया जा रहा है। 500 बिजनेस वॉल्यूम जो लेवल के अकॉर्डिंग, यानी जो जिसके अंदर 500 बिजनेस वॉल्यूम है, उससे आप बिजनेस एसोसिएट भी बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। यानी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर आईएसओ जो सर्टिफिकेट है इसको भी परचेज करता है तो वह यूटेक प्लेटफॉर्म पर अपने आप को बिजनेस एसोसिएट बना सकता है। और आप स्टार्टअप इन ये अपन बात करें, आईएसओ है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। ये व्यवसाय एवं संस्था उद्योगों के उत्पाद, आप यहाँ किस तरह के उत्पाद को आप बना रहे हैं, उत्पादों उद्योगों के सेवाओं की जांच प्रकरण प्रक्रिया को जारी करता है। और ये सर्टिफिकेट होता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा इसको बनाया जाता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे साथ और भी जो सर्विसेज हैं। ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क का मतलब है आप किसी भी कंपनी की बात कर लें, किसी भी फर्म की बात करें, उस फर्म का नाम है, उस फर्म का, जैसे आपकी यूटेक कंपनी का ट्रेडमार्क आप सभी देख पा रहे हैं, आप कंपनी का जो लोगो है उसको ट्रेडमार्क करवाना यानी उसको कॉपीराइट करवाना। आप अपने यूटेक प्लेटफॉर्म पे कोई भी व्यक्ति अपनी फर्म का, आपकी फर्म का नाम है, आपकी फर्म का लोगो क्या है, उस लोगो को आपको कॉपीराइट करवाना, उस ट्रेडमार्क को आपको रजिस्टर्ड करवाना है, तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे किसी भी कंपनी का ले लीजिए, आप अपनी यूटेक का ही ले लीजिए, आपकी यूटेक कंपनी का खुद का लोगो ट्रेडमार्क है, यानी आपकी कंपनी ने अपनी ट्रेडमार्क को कॉपीराइट करवा रखा है, यानी कोई भी दूसरा व्यक्ति इसकी कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए ट्रेडमार्क आवश्यकता, और यहाँ से आप ट्रेडमार्क कॉपीराइट करवा सकते हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं, जो एमआरपी डीपी देख सकते हैं 9,999 रुपए है। और इसके अंदर आप बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सभी। तो इन सर्विसेज के बारे में आप सभी ने जाना, और इन सभी सर्विसेज की आप बात करते हैं। आप यहाँ पे ट्रेडमार्क के बारे में मैंने बताया, आप ट्रेडमार्क यहाँ से आप ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ट्रेडमार्क का। और आपको कॉपीराइट करवाना है तो आप कॉपीराइट का भी देख सकते हैं, आप अपने लोगों को कॉपीराइट करवाना है तो कॉपीराइट का भी यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपीराइट का जो फीस है 29,999 है। इसके अंदर आप बीवी देख सकते हैं, 100 बिजनेस वॉल्यूम इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये आपकी जो फीस है वो रजिस्ट्रेशन फीस है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इन सभी बातों को आप सभी ने जाना प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म पे हम बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और ये सारी सर्विसेज हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं, और इन सर्विस से हम हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और जो भी दुकानदार हैं, जो भी इन सर्विसेज से रिलेटेड, आप सभी भली भांति इन सभी सर्विसेज के बारे में जानते हैं। और इन सर्विसेज के बारे में अगर आपको फुल डिटेल जानना है तो आप इन सभी सर्विसेज के बारे में गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, जो मैंने बताया है वही आपको गूगल पे मिलेगा। आपको इंग्लिश में जानना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं गूगल पर, हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आप देखिए सर, जानने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी सर्विसेज के बारे में जान सकता है। आज सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास लैपटॉप है, और पूरा इंडिया डिजिटल है। आपके हाथ में, आप लिखिए आईएसओ सर्टिफिकेट क्या होता है, आप लिखिए। आपको हिंदी में जानना है तो हिंदी में लिख दीजिए, आप उसकी सारी मूलभूत जानकारी ले सकते हैं। आईटीआर क्या होती है, आप उसका आप गूगल पे जाइए, आईटीआर क्या है और ये क्या काम आती है, इसके बेनिफिट क्या है, आप टाइप कीजिए और जानिए। इसी तरह से ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क क्यों आवश्यक होता है, आप गूगल पे जाइए, उसको सर्च कीजिए। कॉपीराइट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कॉपीराइट क्यों करवाया जाता है, आप गूगल पे लिखिए और उसके बारे में विवरण देखिए। जो हिंदी में देख सकता है वो हिंदी में टाइप कर दीजिए, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो अच्छे से समझ सकता है आप हिंदी लैंग्वेज में लिख दीजिए। और बेहतर तरीके से आप एक बार स्टडी कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से सभी को बता पाएंगे कि ये सर्विसेज क्या है और इन सर्विस से हमें बेनिफिट क्या है। यकीनन हर सर्विस से आपको बेनिफिट है, और हर सर्विस से आपको इनकम जनरेट होने जा रही है। तो इन सभी बातों के बारे में आप सभी ने जाना, और इस सेशन के बारे में जानते हुए आप अपनी पूरी टीम को गाइड करेंगे, अपनी पूरी टीम को बताएंगे।
इसके साथ साथ आपके प्लेटफॉर्म पे नई प्रोडक्ट भी अपडेट हो रहे हैं, नई सर्विसेज भी अपडेट हो रही हैं। और जिस डेडिकेशन से आज आप इस इंडस्ट्री में बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, यकीनन कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने इस यूटेक परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। और यकीनन आपका यूटेक परिवार, आपका यूटेक मैनेजमेंट, आपकी कंपनी, आपके अपलाइन हमेशा आपके साथ है, आपके तत्पर है कि आपका बिजनेस बढ़े, आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। और आपकी कंपनी हर वो प्रयास कर रही है कि आपका बिजनेस बढ़े और आपकी इनकम बढ़े और आपका नेटवर्क बढ़े और आप यूटेक प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बने ऑल ओवर इंडिया में। यकीनन आपका यूटेक परिवार आप सभी के साथ सहयोग से पूरे भारतवर्ष में इस सर्विस सेक्टर, इस एमएलएम इंडस्ट्री में एक तरफा वर्चस्व बनाने जा रहा है। और यकीनन ये होगा और ये संभव है। अगर हमने ठान लिया किसी भी काम को करने के लिए, तो यकीनन उस काम को हम कर सकते हैं और उस काम के अंदर मजबूती हम और आप मिलकर लेकर आएंगे। आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने आप पर, अपने अपलाइन पर, अपनी कंपनी पर। तब जाके आप एक बेहतर बिजनेस को निर्माण कर पाएंगे। और इस बेहतर बिजनेस को निर्माण करने में आपका सबसे पहला यानी आप सेल्फ को अपने ऊपर डिपेंड होना होगा। आपके अपलाइन आपको सिस्टम बता सकते हैं, सिस्टम की सर्विस दे सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म के नए अपडेट दे सकते हैं, सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। और मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, आपके अपलाइन आपके प्रति तत्पर हैं, आपको हर सर्विस के बारे में बताने के लिए, हर इंफॉर्मेशन बताने के लिए। और शानदार सेशन लेकर आते हैं आप सभी के लिए। मॉर्निंग में लेकर आते हैं, इवनिंग में लेकर आते हैं। इससे ज्यादा आप सभी को क्या चाहिए? आपकी कंपनी आपके लिए सेशन लेकर आ रही है और हर समय कॉल पर आपके साथ रहते हैं। तो जिस तरह से आपके अपलाइन पूर्ण डेडिकेशन के साथ आपके साथ हैं, तो वही डेडिकेशन आपको दिखाना होगा। तब जाके आपके बिजनेस के अंदर मजबूती आएगी, तब जाके आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को बना पाएंगे। समय को मल्टीपल करना बहुत आवश्यक है सर। समय आज है, कल नहीं मिलेगा। आज जिस समय हम इस बात पर बात कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को लेकर, बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, हमेशा हम बात करते हैं। बात करना और बिजनेस के ऊपर वर्क करना बहुत बड़ी बात है। आप इफेक्ट डालेंगे किसी व्यक्ति पर, उस बिजनेस के बारे में पूर्ण नॉलेज होगा, तब जाके आपकी क्लोजिंग होगी, तब जाके आप दूसरे व्यक्ति पर अपनी इफेक्ट डाल पाएंगे, अपना माहौल जनरेट कर पाएंगे। और टाइम के लिए आपको पंचुअल होना होगा, कमिटमेंट के लिए पंचुअल होना होगा। तब एक अच्छे बिजनेस को आप निर्माण कर पाएंगे सर। आपको कोई हक नहीं है किसी व्यक्ति का टाइम जाया करें, किस व्यक्ति के साथ मिस कम्युनिकेशन करें, किस व्यक्ति की आप अकाउंटेंसी खराब करें। इनके अंदर आप अपने आप के अंदर फेयरनेस और मजबूती लेकर आनी होगी। और टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम को मल्टीपल कीजिए। एक व्यक्ति 60 साल में पैसा कमाता है अपनी 60 साल की उम्र में, और वही दूसरा व्यक्ति, वही एक व्यक्ति 60 साल में पैसा कमा रहा है और दूसरा वही 1 साल में वही पैसा कमाता है सर। वाई रीजन यानी रीजन एक ही है, वह समय को मल्टीपल कर रहा है। आप अकेले आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा सर। आपको पूरी टीम को बढ़ाना होगा, आपकी फ्रंट डाउनलाइन पूरी टीम को मजबूत करना होगा। आप एक जगह बैठकर कमांड कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनको सिस्टम के बारे में बताइए। और उनका 1 घंटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपकी टीम 5,000 की है, अगर वह 5,000 लोग भी पर डे 1 घंटा काम करते हैं, तो पर डे 5 घंटे काम हुआ, तो कितने दिन का काम 1 घंटे में हो गया सर। और फिर महीने का सोचिए, साल का सोचिए, और उसी मल्टीपल इनकम को देखिए। ये बिजनेस का बेनिफिट है सर। ये नौकरी में और बिजनेस का, मैं आपको एक, नौकरी भी कोई छोटी चीज नहीं है, मतलब एक नौकरी करने वाले में, एक बिजनेसमैन में अंतर यही है। और बिजनेसमैन के लिए सर, बिजनेस के प्रति जुनूनी और जाबाजी बनना होगा, बिजनेस के प्रति डेडिकेशन दिखाना होगा, और वह हुनर होना चाहिए। और सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है सर बिजनेस में। नौकरी में चल जाता है, मन बिजनेस में नहीं चलता। बट बिजनेस में सफलताएं, ऊंचाइयां और एक पहचान मिलती है सर। प्राउड होता है अपने आप पर, और यकीनन आपको अपने आप पे प्राउड है। आपका चुनाव बेहतरीन था, आपका हमेशा बेहतरीन रहेगा, और आप बेहतरीन करने जा रहे हैं। और यूटेक के रूप में आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं, और लोगों को आप बिजनेस दे रहे हैं सर। कभी भी अपने आपको किसी से कम नहीं आंकना है। आप बेस्ट हैं, दी बेस्ट हैं, और बेस्ट रहेंगे। हमेशा बेस्ट अपनी कंपनी के लिए, और मार्केट में भी बेस्ट हैं, और मार्केट में भी बेस्ट रहेंगे। किसी की औकात नहीं है कि सर्विस सेक्टर में यूटेक को कोई चुनौती दे दे। यकीनन आप एक तरफा राज करने जा रहे हैं, और एक तरफा वर्चस्व आपका यूटेक का रहेगा। और वह हमें दिख रहा है आप सभी के बिजनेस को, जिस तरह से आप बिजनेस को कर रहे हैं, यकीनन बेहतर होगा और बेहतरीन होगा।
और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओवर टू यू होस्ट सर।